हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अजहर खान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खान ट्रिक्सटर। आज की इस क्लास में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के वो क्वेश्चन करने वाले हैं जिनमें स्क्वायर रूट आता है। दोस्तों, जनरली स्क्वायर रूट से हम बहुत ज़्यादा घबराते हैं, हर बच्चा घबराता है, क्योंकि स्क्वायर रूट से ये समझ नहीं आता कि इनकी फैक्टराइजेशन कैसे करें। तो हमें वो दो फैक्टर जो रिक्वायर्ड होते हैं वो कभी नहीं मिलते, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट्स के फैक्टर्स करना आता ही नहीं है। तो आज की इस क्लास में हम दोस्तों वही सीखने वाले हैं, इसलिए इस लेक्चर को एंड तक जरूर देखेगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। इक्वेशन गिवन है यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 3 रूट 2x माइनस 80 इक्वल टू 0। तो दोस्तों क्या करते हैं हम, सबसे पहले इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए उसको देखते हैं कि वो टाइप नंबर 1 है या टाइप नंबर 2, जैसा कि हमने इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फर्स्ट पार्ट में किया था, है ना। टाइप नंबर 1 है, क्यों? क्योंकि ये x स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर यहाँ पर नहीं दिया हुआ। इट मीन्स हम डायरेक्ट जो फैक्टर करेंगे वो 80 के करेंगे। क्लियर है? अब ध्यान से देखिएगा, 80 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं, 80 के नोट डाउन भी कर सकते हैं आप, 80 के ऐसे दो फैक्टर्स हमें चाहिए, दो फैक्टर्स हमें करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए? -80, क्योंकि यहां माइनस है। और ये याद रखिएगा, हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहां पर दो साइन मिलेंगे आपको, एक यहां पर और दूसरा यहां पर। जो डिसाइडिंग साइन कहते हैं, जिसको जो साइन डिसाइड करता है, वो सेकंड साइन होता है दोस्तों। ये होता है डिसाइडिंग साइन, इसलिए हम इसको डिसाइडिंग साइन कहते हैं। यहां पर इसका यूज है, देखिए, मल्टीप्लाई करने पर -80 और सब्ट्रैक्ट करने पर, क्यों? क्योंकि यहां पर माइनस का साइन है, इसलिए हमने बोला सब्ट्रैक्ट करने पर। अगर यहां प्लस का साइन होता तो हम बोलते ऐड करने पर। तो सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आना चाहिए? +3 रूट 2। ठीक है। अब यहां पर हम इसकी शॉर्ट ट्रिक समझते हैं कि आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप सीधा सीधा यहां पर आपका आंसर रेडी हो जाएगा। ठीक है। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि √2 है दोस्तों, यहां पर क्या है? √2 है। यहां पर आपको कुछ भी मिल सकता है, √2 मिल सकता है, √3, √5, कुछ भी मिल सकता है। ठीक है। तो आप ये जानते हैं कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मुझे x की दो वैल्यूज निकालनी है। तो आप शुरुआत में ही माइंड में आप ये मान लीजिए, जो x की दो वैल्यूज होंगी वो होंगी √2 इसलिए लिया क्योंकि यहां पर भी √2 है। अगर √3 होता तो यहां पर हम लेट करते a√3, √5 होता तो हम लेट करते a√5। ये हो गया पहला x की वैल्यू, और दूसरी वैल्यू मानेंगे b√2। क्लियर है दोस्तों? ये मानना है हमें, सिर्फ इतना करना है। अब यहां पर देखिए, हमें ये पता है कि क्या बोला हमने भाई, सब्ट्रैक्ट करने पर +3 √2 आना चाहिए। इट मीन्स हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, a√2 माइनस b√2, क्या आना चाहिए मेरा? 3 √2 आना चाहिए। बात समझ में आई? और मल्टीप्लाई करने पर क्या बोला मैंने? -80 आना चाहिए। ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए? -80, या फिर आप इसको कंसिडर कर लो, अभी 80 ही कंसिडर कर लो। ठीक है। तो मल्टीप्लाई अगर हम इन दोनों को करेंगे तो a√2 मल्टीप्लाई b√2 इक्वल टू 80 आना चाहिए। क्लियर है? यहां से आप देखिए, √2 मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा, ab मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 80, और ये 2 से ये कैंसिल हो गया, ये 40 हो गया। ठीक है। a इंटू बी इक्वल टू क्या आ गया? 40 आ गया। ठीक है। एक इक्वेशन मुझे यहां से मिल गई और दूसरी इक्वेशन मुझे यहां से मिल जाएगी। दोस्तों देखिए, √2 यहां कॉमन है, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, इसको √2 को कॉमन ले लो, और ब्रैकेट में क्या बचेगा? a माइनस बी, और यहां बचेगा 3 √2। ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखिए, दो इक्वेशन आ गई मेरे पास, a माइनस बी है 3। अब आपको ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं, a और b की ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जो मल्टीप्लाई करने पर तो 40 आए और सब्ट्रैक्ट करने पर 3 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर कौन से पॉसिबल हैं दोस्तों? 8 और 5, क्योंकि 8 5 का क्या होता है? 40 होता है, और 8 माइनस 5 क्या होता है? 3 होता है। तो दोनों सेटिस्फाई हो रही हैं। ए की वैल्यू ले लेनी है 8 और बी की वैल्यू कितनी ले लेनी है? 5। ठीक है।
ए की वैल्यू इसलिए ग्रेटर ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है, ठीक है, बड़ा वैल्यू ए होना चाहिए। अब यहाँ पर ए आ गया भाई, अब यहाँ से एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए भाई, ये क्या हो जाएगा 8√2, पहली एक्स की वैल्यू, दूसरी वैल्यू कितनी हो गई 5√2, ठीक है भाई। अब आपको एक काम और करना है, क्या कहा गया था कि लास्ट में साइन बदलने होते हैं, तो इनके साइन इनवर्स कर दो भाई, ये दोनों पॉजिटिव आए हैं तो क्या कर दो यहाँ पर इसका कर दो, सॉरी पॉजिटिव नहीं आएगा नेगेटिव आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस आएगा यहाँ पर, क्योंकि -80 है, यहाँ पर हमें माइनस मेंशन करना चाहिए था, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आ गया ये आपका इसके साइन चेंज हो गए, ये -8√2 आ गया फाइनल एक्स की वैल्यू, और इसके साइन चेंज हो गए 5√2 फाइनल एक्स की वैल्यूज आ गई ये दोनों, ठीक है। अब दोस्तों ये आपको मेथड बहुत बड़ा लग रहा होगा क्योंकि, लेकिन ये समझाने के लिए आपको बड़ा लग रहा है, ये चीज़ आप पहले से ही मालूम है आपको, और आपने माइंड में ये मान लिया कि हाँ भाई एक्स की वैल्यू a√2 और b की वैल्यू b√2। सबसे मेन पॉइंट है ये दोस्तों, ठीक है, सबसे मेन पॉइंट ये है, जो यहाँ पर रूट में होगा वही यहाँ पर आपको लेट करना है, ठीक है। ऐसे ही दो इक्वेशन हमेशा बनेंगी, a और b के वैल्यूज आप इजीली फाइंड कर लेंगे कि भाई a की वैल्यू ये और b की वैल्यू ये। क्लियर है बात दोस्तों। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेंगे किसका, IBPS में पूछे जाने वाला क्वेश्चन का। दो इक्वेशंस यहाँ पर दी हुई हैं स्टेटमेंट के तौर पर, और आपको रिलेशन बताना है x और y के बीच में, तो दोनों इक्वेशंस की हमें x और y की वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। इसी मेथड से करेंगे दोस्तों। देखो अब यहाँ पर मैं पूरी कहानी नहीं बताऊंगा, सिंपल देखो, इस 2 को सबसे पहले 45 से मल्टीप्लाई किया 90, ठीक है, ये 90 आ गया प्लस 90 आया, 90 के ऐसे दो फैक्टर करने। देखो अब यहाँ पर √3 है तो हम x की दो वैल्यूज मानेंगे, कौन सी, एक हो जाएगा a√3 और दूसरा b√3, ठीक है भाई। अब यहाँ बीच में क्या है 11√3, तो भाई इन दोनों को ऐड करने पर, यहाँ पर ऐड है दोस्तों, देखो ऐड करने पर a√3 प्लस b√3 क्या आना चाहिए 11√3 आना चाहिए। तो यहाँ √3 कॉमन होगा, a प्लस b, √3 से √3 कैंसिल, 11 आ गया पहली स्टेटमेंट। और दूसरी स्टेटमेंट क्या आएगी भाई, दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि a√3 मल्टीप्लाई b√3 क्या आना चाहिए 90 आना चाहिए। तो ये √3 3 हो जाएगा, a मल्टीप्लाई b आना चाहिए 90/3, इट मीन्स ये आ गया 30। तो a और b को मल्टीप्लाई करने पर 30 और ऐड करने पर 11, तो ऐसे दो नंबर कौन से हैं साफ पता चल रहे हैं 5 और 6। इट मीन्स यहाँ पर मुझे 5 और 6, a की वैल्यू मिल गई 5 और b की वैल्यू मिल गई 6। क्लियर है भाई। अब यहाँ पर साइन चेंज करने होते हैं, दोनों पॉजिटिव में है तो दोनों नेगेटिव में हो जाएंगे। x की वैल्यू फाइनल जो आएगी वो कौन सी आएंगी -5√3 और दूसरी वैल्यू क्या आएगी -6√3। क्लियर है दोस्तों। अब यहाँ पर देख लो भाई, ये टाइप 2 का क्वेश्चन है, x² के साथ 2 भी लगा हुआ है, तो एक स्टेप बढ़ जाता है नहीं बढ़ जाता। इट मीन्स इन दोनों को हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा लास्ट में। अब आपका फाइनल आंसर आया, ये याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। क्लियर है जी। तो ये होगी x की वैल्यूज। और y की वैल्यूज भी देखो, यहाँ पर √3y है, यहाँ पर ये y² के आगे कुछ नहीं है, तो डायरेक्ट आप 45 के दो फैक्टर करेंगे, ये आ जाएगा भाई, जैसे यहाँ पर a मल्टीप्लाई b 90 था, यहाँ पर आ जाएगा a मल्टीप्लाई b = 45, ठीक है भाई 45, और नीचे डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, जैसे यहाँ पर हमने 3 किया है, ये आ जाएगा 15। पहली स्टेटमेंट होगी, दो नंबर को मिला के क्या आना चाहिए 15, दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पर मिल जाएगी। ऐड करने पर देखो भाई, यहाँ पर प्लस का साइन है, इसका मतलब ऐड करने पर इट मीन्स a प्लस b, √3 से √3 कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 8। दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं, ऐड करने पर 8 आए, मल्टीप्लाई करने पर 15, तो ऐसे दो नंबर कौन से हैं 5 और 3। तो यहाँ पर हमें y की दो वैल्यूज मिल जाएंगी 5√3 और 5 3 × 15 3√3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फाइनल आपको डिवाइड नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर 1 है, क्लियर है। अब साइन चेंज करने हैं, बस दोनों के साइन बदल दो। अब कंपेयर कर लो, कैसे कंपेयर करोगे, पहली वैल्यू लो भाई x की -5/2 √3 और दूसरी वैल्यू है
-3√3, ठीक है। -3√3 और -3√3 ये दोनों सेम वैल्यूज हैं। इट मीन्स एक रिलेशन आ गया हमारा x = y, क्लियर है। और दूसरा देखिए भाई, अब इसको इससे कंपेयर कर लो, इसको इससे कंपेयर कर लो, तो ये वाली कौन सी वैल्यू है, ये बड़ी दिख रही है। -5/2 छोटा हो गया, नेगेटिव का साइन है, नेगेटिव के साथ अगर छोटा नंबर आ जाए तो वो नंबर बड़ा हो जाता है। इट मीन्स सेकेंड रिलेशन x > y। तो फाइनल रिलेशन जो आ रहा है हमारा वो क्या आ रहा है भाई, x ग्रेटर और इक्वल है, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, क्लियर है। इसी तरीके से आप अप्रोच करेंगे रूट वाले क्वेश्चंस को, या फिर आपके पास एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी है, जैसा मैंने आपको बताया था, जब आपसे फैक्टर ना हो, जब भी आपसे फैक्टर ना हो या आप ये वाला मेथड भूल जाओ, तो आपके पास एक रामबाण पहले से ही है। वो कौन सा है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये मैं बता दूं आपको, अगर ये मेथड आपको लेंथी लग रहा है ना, अभी लग रहा है सिर्फ एक दो क्वेश्चन करने में, अगर आप इसके 50 क्वेश्चन भी कर लो ना, इतनी कमांड हो जाएगी कि ये क्वेश्चन ओरल सॉल्व करने लगोगे आप, क्लियर है दोस्तों। तो ये यहाँ हमारा टॉपिक्स ओवर हो जाता है। आपके लिए एक होमवर्क यहाँ पर रेडी है, ये इसका आंसर निकाल के आपको कमेंट जरूर करना है कि इसका आंसर क्या होगा। ये भी एक IBPS का क्वेश्चन है, आया हुआ है। यहाँ पर देखिए, ये दोनों टाइप नंबर 1 है, लास्ट में आपको डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कमेंट जरूर कीजिएगा, और इस क्लास के नोट अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक मेंशन कर दिया है गूगल ड्राइव का, वहाँ पर इस क्लास के और 6 बजे अपलोड होने वाली हर एक क्लास का लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएगा, क्लियर है दोस्तों। अब वीडियो के एंड पर आ गए हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, और सबसे ज़रूरी काम है चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि जितनी भी हमारी लेटेस्ट वीडियोस अपलोड होती हैं 6 बजे, उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। हैव अ नाइस डे।